गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज अगेन हम लोग साथ में आए हैं और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का डेली टेस्ट पेपर नंबर 11। आज का ये पेपर बच्चों का बहुत बुरा हुआ था, आई डोंट नो व्हाई। सिर्फ एक बच्चे का स्कोर आई गेस 10 के ऊपर था, बाकी सबने बिलो 10 ही स्कोर किया था। तो इस पेपर के सॉल्यूशन के लिए हो सकता है सारे ही बच्चे वेट कर रहे हों, तो इसलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम हम लोग आज के पेपर को स्टार्ट करते हैं। तो डेली टेस्ट पेपर एनडीए का 11 नंबर और पेपर का पहला क्वेश्चन तुम लोगों के सामने है। अब ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बट हो सकता है कि तुम्हें कल के पेपर से अगर इसको कंपेयर किया होगा तो यस वी कैन से दैट कि इसका लेवल एक अच्छा लेवल है। तो क्वेश्चन क्या है पहला, कि स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस, और ये दो लाइन तुम्हारे सामने में है। तो तुम्हारे पास क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक लाइन है जो कि इन दोनों पॉइंट के इंटरसेक्शन से पास करती है। तो सीधी सी बात है, कोई भी उस पॉइंट को निकालना चाहेगा और उसके लिए हम लोग को इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने की जरूरत है। अब लाइन की इक्वेशन तो हर कोई सॉल्व कर सकता है, तो ऊपर वाले के कोफिशिएंट ऑफ एक्स को इक्वल करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये क्या बन गया, मैं नीचे लिख देता हूं 2x प्लस 4y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। माइनस करेंगे साइन चेंज हो जाएगा और फाइनली आ जाएगा -7y इज इक्वल्स टू 7। दैट मीन्स y कोऑर्डिनेट आ गया मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का -1। अब इसको उठा के वापस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो इससे ये हो जाएगा x माइनस 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स इसी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट हो गया तुम्हारा 0। दैट मीन्स जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो एक ऐसा पॉइंट है जो कि एक्सिस लाइन पे बिलो y एक्सिस एक यूनिट पे लाई करता है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, इट कट्स इक्वल इंटरसेप्ट्स इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। अब तुम्हें जो लाइन ड्रॉ करनी है वो क्या कह रहा है कि इस पॉइंट से पास करता है और इक्वल इंटरसेप्ट कट करता है इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, और तुम्हें उनके सम ऑफ द इंटरसेप्ट की वैल्यू बतानी है, सम ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट क्या होता है, एक ये वाला एक ये वाला। इक्वल का मतलब है कि ये भी 1 होगा ये भी 1 होगा, और वैसे भी हम लोग को एब्सोल्यूट वैल्यू को ऐड करने के लिए बोला गया है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे 1 + 1 तुम्हारा आंसर हो गया 2 एंड करेक्ट आंसर इज ए। तो ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन ये था नहीं, बट एनी हाउ लेट्स गो फॉर द सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन में उसने तुमको बोला है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर ABCD इज एट ओरिजिन। मतलब तुम्हारे पास एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर के जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं एट ओरिजिन, मतलब इनका मीटिंग पॉइंट यहां पे है ओरिजिन पे। अब सबको मालूम है कि ओरिजिन का मतलब होता है 0,0, तो ये तुम्हारा हो गया इनका मीटिंग पॉइंट। अब उसने क्या किया, वन ऑफ द वर्टेक्स की वैल्यू दे रखी है दैट इज a, दैट इज 4,2, और तुमसे वो पूछ रहा है व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ डायगोनल BD, मतलब तुम्हें BD की इक्वेशन निकालनी है। अब देखो दो बातें यहां पे क्लियर कर लेते हैं। पहली चीज, स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं दे बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, क्योंकि ये काफी होगा इस क्वेश्चन को करने के लिए, क्योंकि हमें ये पता है कि हमारा जो डायगोनल BD है वो भी 0, 0 से पास कर रहा है। इसकी मदद से अगर मैं ऑप्शन में जाऊं तो यहां पे तो सारे ही ऑप्शन को अगर देखें x और y की जगह 0 डालें तो ये तो 0 हो ही जाएगा, तो इससे हमें कुछ खास मदद नहीं मिली। लेकिन ये जो सेकंड वाली बात है कि दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, दैट मींस स्लोप ऑफ AC इनटू स्लोप ऑफ BD जो होगा दैट मस्ट बी इक्वल्स टू -1। अब AC AO लाइन का ही पार्ट है, तो AO का स्लोप निकाल लेते हैं। AO का स्लोप आएगा यहां से, स्लोप ऑफ AO इज इक्वल्स टू -2 अपॉन -4, दैट मीन्स स्लोप आ रहा है 1/2 का। तो जो लाइन हम निकालना चाहते हैं दैट इज डायगोनल BD, उसका स्लोप होगा -2 का। तो अब तुमको सिर्फ इतना देखना है कि इन चारों ऑप्शन में वो कौन सी लाइन है जिसका स्लोप -2 है, बिकॉज जब भी दो लाइंस परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप -1 होता है। तो ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है, पहला ही ऑप्शन है जिसका स्लोप -a/b के हिसाब से अगर हम लोग निकालें तो इट विल बी -2। तो करेक्ट आंसर इज ए। देखा जाए तो यह भी कोई खास क्वेश्चन नहीं था। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। अब तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ ये थोड़ा सा लेंथी रहा होगा बच्चों के लिए, बट एनी हाउ तो तरीका मालूम होना चाहिए कि एक सर्कल है जो कि 3 पॉइंट से पास कर रहा है। एक पॉइंट मान लेते हैं A, दूसरा B और तीसरा C। अब इन तीनों पॉइंट्स का जो खास बात है वो यही है कि इन तीनों पॉइंट्स का डिस्टेंस अगर तुम सेंटर से ढूंढते हो, सर्कल के सेंटर से ढूंढते हो, तो सिंस दे आर ऑन
सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, तो ये डिस्टेंस तो इक्वल आएंगे। तो अब तुम्हें करना क्या है, तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि 5, -8, -2, 9 और तीसरा पॉइंट है 2, 1। ऑप्शन में से एक एक करके सारे ऑप्शंस को चेक कर लो, तो तुम्हें मिलेगा कि ये जो डी ऑप्शन है इसका डिस्टेंस, अगर मैं यहां पे -58, -24 लिख के OA, OB और OC निकालूंगा तो ये तीनों डिस्टेंसेस मेरे इक्वल आएंगे। और ये डिस्टेंस फॉर्मूला तो सबको अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। अब ये क्वेश्चन प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल चैप्टर का है और इसके अंदर में तुमको जो डेटा दिया हुआ है उसको एक बार रीड कर लो। क्वेश्चन में तुम्हें स्टार्टिंग में ही उसने बता दिया है कि एक ट्रायंगल है ABC, जिसमें एंगल ए के ऑपोजिट वाले साइड को हम लोग वैसे भी स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। यही बात उसने पहले लाइन में लिखी है कि AB एंड C आर द लेंथ्स ऑफ द साइड्स BC, CA एंड MB। तो यहां से एंगल B के ऑपोजिट वाले साइड को स्मॉल b और एंगल C के ऑपोजिट वाले साइड को स्मॉल c ले लो। अब उसके बाद वो तुमको कहता है कि P इज द पेरीमीटर। पेरीमीटर होता है A प्लस B प्लस C, और हम लोगों ने एक चीज और पढ़ी हुई है कि स्मॉल s होता है A प्लस B प्लस C बाई 2। दैट मीन्स 2s की जो वैल्यू होगी वो A प्लस B प्लस C के इक्वल होगी। तो हम लोग यहां पे ये समझ सकते हैं कि P को वो मीन करना चाह रहा है 2s से। और बचा एरिया, तो एरिया को वो डिनोट करवा रहा है तुमको Q से। और हम लोग को क्या पता है कि आइसोसेलेस स्केलिन ट्रायंगल में एरिया का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये क्वेश्चन के हिसाब से Q है। तो अब फाइंड क्या करना है एक बार देख लेते हैं। तो हमें फाइंड करना है क्वेश्चन के अंदर में P इंटू पी माइनस 2a इंटू 10 का a बाई 2। अब P तो हम लोग ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, दैट इज 2s, और यहां पे 2s माइनस 2a। अब पूरा क्वेश्चन अब इस बात पे डिपेंड करता है कि तुम्हें tan a बाई 2 का फॉर्मूला याद है या नहीं। तो tan a बाई 2 का फॉर्मूला होता है होल अंडर रूट में s माइनस बी इंटू एस माइनस सी होल अपॉन में s इंटू एस माइनस सी। हम लोग को इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इसके लिए इन दोनों में से 2 कॉमन ले लो, सो दैट ये बन जाएगा 4s इंटू एस माइनस से। अब तुम्हारे रूट के अंदर जो भी वैल्यूज दी हुई हैं उनके साथ मुझे इन दोनों को अटैच करना पड़ेगा। अब ये 4 कहीं मूव नहीं कर रहा, लेकिन अगर मैं s और s माइनस ए को इसके अंदर भेजता हूं तो ये नेक्स्ट स्टेप में बन जाने वाला है s स्क्वायर इंटू एस माइनस ए का होल स्क्वायर और बाकी सारे टर्म्स, दैट इज s माइनस बी इंटू एस माइनस सी होल अपॉन में s इंटू एस माइनस सी। अब एक s को काटेगा, एक s माइनस ए स्क्वायर एक s माइनस ए को काटेगा। दैट मीन्स ये जो पार्ट है दिस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू द एरिया पार्ट। तो ऑब्वियस सी बात है आंसर तुम्हारा हो गया 4Q एंड दैट इज प्रेजेंट इन योर डी ऑप्शन। तो डी तुम्हारा करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन तुम्हारा एक थ्योरम हुआ करता था, आया हुआ है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है तो स्किप नहीं कर सकते। तुम्हारे मिड पॉइंट थ्योरम से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। इसमें तुम्हें क्वेश्चन में कह रहा है कि तुम्हारा एक ट्रायंगल है ABC जिसमें तुमने मीडियन ड्रॉ किया है AD, और मीडियन का काम होता है ऑपोजिट साइड को जाके मिड पॉइंट में टच करना। तो ये जो मीडियन AD है ये BC का मिड पॉइंट बन रहा है एट D। और फिर क्वेश्चन ये भी कह रहा है कि दिस इज बाइसेक्टेड एट F एंड BF इज प्रोड्यूस्ड टू मीट AC एट P। तो सबसे पहले हम एक BF लाइन बनाएंगे जो कि इस मीडियन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। बाइसेक्टेड का मतलब होता है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, और इसको हमने एक्सटेंड करके जाके लगा दिया AC पे एट पॉइंट P। और फाइनली क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर AP इज इक्वल्स टू K टाइम्स ऑफ AC है तो व्हाट इज दिस की। तो इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग को यहां पे एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, और ये कंस्ट्रक्शन क्या है कि मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली है DQ विच इज पैरेलल टू BP। अब लगाओ इसके अंदर में मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है, इस ट्रायंगल ADQ के अंदर में क्वेश्चन में ये ऑलरेडी गिवन है कि F इज द मिड पॉइंट और FP तुमने ड्रॉ कर लिया है पैरेलल टू एक DQ। तो अगर थ्योरम ये कहता है कि अगर तुमने मिड पॉइंट ऑफ अ ट्रायंगल से कोई लाइन ड्रॉ किया है पैरेलल टू द थर्ड साइड, देन इट विल बी डेफिनेटली टचिंग द मिड पॉइंट ऑफ द अदर साइड। तो इस हिसाब से हमारा AP और PQ हो गया इक्वल। इसको बना लो सपोज इक्वेशन नंबर 1। अब सेम तरीके से दूसरा ट्रायंगल पकड़ो, दैट इज ट्रायंगल BPC। अब इसमें D
मिड पॉइंट है, बिकॉज एडी मीडियन था तो डी मिड पॉइंट हो गया। यहां से तुमने ड्रॉ किया था, कंस्ट्रक्शन किया था कि डी क्यू को पैरेलल टू बीपी बनाना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि क्यू जहां पे जाके ये डीसी को टच कर रहा है थर्ड साइड को, वहां पे ये दो इक्वल पार्ट बना देगा, दैट इज पी क्यू इक्वल्स टू क्यू सी। अब इसको बना लो इक्वेशन नंबर 2। तो कंबाइनिंग बोथ द इक्वेशन, जो रिलेशन तुमको मिल रहा है वो मिल रहा है एपी इज इक्वल्स टू पी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू सी। और तुम खुद सोचो कि ये जो लेंथ है एसी, उसके अंदर ये तीनों यूज हो रहे हैं, मतलब एसी को तुम लिख सकते हो इक्वल्स टू एपी प्लस पी क्यू प्लस क्यू सी, और रिलेशन हम लोग को चाहिए एपी और एसी के बीच, तो क्यों ना इन तीनों को ही एपी बना दिया जाए, क्योंकि तीनों तो इक्वल ही हैं। तो एसी की वैल्यू हो गई 3 टाइम्स ऑफ एपी, और अगर एपी को निकालना है तो एपी बन जाएगा 1/3 ऑफ एसी। तो सीधी सी बात है, के की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज डी ऑप्शन 1/3। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, और इसके ऊपर हमने एक शॉर्टकट पढ़ा था, वो डायरेक्टली यूज हो रहा है इस क्वेश्चन के अंदर में। अब वो शॉर्टकट क्या है, वो क्वेश्चन करते करते हम लोग को समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन स्टार्ट होता है, तुम्हें दो वैल्यूज दिए हुए हैं, पहला वैल्यू है कॉस क्यू माइनस अल्फा का, दैट इज ए, और दूसरी वैल्यू है कॉस क्यू माइनस बीटा का, दैट इज बी। और तुम्हें क्वेश्चन कह रहा है कि कॉस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू बताओ। तो देखो भाई, कॉस अल्फा माइनस बीटा निकालने के लिए जो सब्स्टिट्यूशन हम लोग को यूज करना है वो इन्हीं एंगल्स को लेके यूज करना है। तो मैं अपना साइन को ध्यान में रखते हुए लिखूंगा कॉस ऑफ क्यू माइनस बीटा माइनस क्यू माइनस अल्फा, क्योंकि अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो क्यू और क्यू तो कैंसिल हो जाएंगे, माइनस बीटा रहा और माइनस माइनस प्लस अल्फा, तो बिल्कुल सही है। अब इसको बना लो ए और इसको बना लो बी, सो दैट तुम यहां पे फॉर्मूला यूज कर सकोगे कॉस ए माइनस बी का, जो कि होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो चलो इसको यूज करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया फिर, कॉस का क्यू माइनस बीटा इंटू कॉस का क्यू माइनस अल्फा, बीच में प्लस का साइन, साइन का क्यू माइनस बीटा इंटू साइन का क्यू माइनस अल्फा। इसको सॉल्व करते ही हम लोग को ऑप्शन दिख जाएगा। तो इनकी तो वैल्यू पहले ही दे रखी है, तो यहां पे लिख लो ए, यहां पे लिख लो बी, और देखोगे किस किस ऑप्शन में ए बी पहले लिखा हुआ है, तो फर्स्ट और सेकंड में है, सी और डी इसके आंसर नहीं हो सकते। अब अगर मुझे कॉस की वैल्यू पता है तो साइन में निकाल सकता हूं अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा करके। तो यहां पे लिखा अंडर रूट 1 माइनस क्यू माइनस बीटा का होल स्क्वायर, मतलब कॉस स्क्वायर क्यू माइनस बीटा, तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर। अब ये ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, पहले ही ऑप्शन में अवेलेबल है, सो ए विल बिकम योर करेक्ट आंसर। मेरे हिसाब से ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था उन लोगों के लिए जिन्होंने शॉर्टकट्स को ध्यान से पढ़ा होगा। अब आते हैं 8th क्वेश्चन में। अब यहां पे देखो आयोटा आ गया है और ये क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स नंबर का। अगेन आई विल से ये आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा ध्यान से करने की जरूरत है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए तुमको a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो मैं सबसे पहले वो फॉर्मूला लिख रहा हूं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये लिखने के बाद जो मेरा क्वेश्चन है वो बिल्कुल इसी फॉर्म में दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे, साइन एक्स प्लस आई कॉस एक्स पूरे का होल क्यूब। तो a है मेरा साइन एक्स, b है मेरा आई कॉस एक्स। तो स्टार्ट करते हैं। पहला टर्म आएगा साइन क्यूब एक्स, उसके बाद वाले टर्म में आई कॉस एक्स का होल क्यूब करना पड़ेगा, जिसमें कॉस क्यूब एक्स तो आ ही जाएगा, लेकिन आई का क्यूब होता है आई क्यूब, जो कि होता है माइनस आयोटा। तो टोटल बन गया माइनस आयोटा कॉस क्यूब एक्स। ध्यान रखना, माइनस आयोटा कॉस क्यूब एक्स इसलिए आया है क्योंकि आई क्यूब की वैल्यू होती है माइनस आई। अब उसके बाद आएगा 3a स्क्वायर बी, तो 3a स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर एक्स और b पूरा का पूरा आई कॉस एक्स, और सबसे लास्ट में 3ab स्क्वायर, तो ये बन जाएगा माइनस 3 साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब क्वेश्चन तुमसे सिर्फ रियल पार्ट की डिमांड कर रहा है, तो इसमें से रियल पार्ट निकाल के रख लो साइड में। रियल पार्ट के नाम पे तुमको मिलेगा साइन क्यूब एक्स माइनस 3 साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि ये वो पार्ट है जिसके अंदर आयोटा नहीं है, बाकी सब तो इमेजिनरी पार्ट में जाएंगे क्योंकि इनके अंदर आयोटा है। तो इसको सिंप्लीफाई करके देखना है कि इन ऑप्शन में से कौन सा आ रहा है। तो साइन क्यूब एक्स को बिल्कुल मत छोड़ो, माइनस 3 साइन एक्स को भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कॉस स्क्वायर एक्स के जगह लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब टोटल वैल्यू क्या हो गई देखते हैं एक बार, साइन क्यूब एक्स माइनस 3 साइन एक्स प्लस 3 साइन क्यूब एक्स।
अब जरा सोच के देखो कि 3 साइन क्यूब एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स अगर मैं कर दूं तो मेरा फॉर्मूला बन जाता है 4 साइन क्यूब एक्स माइनस 3 साइन एक्स। अब याद रखना बच्चे, जल्दबाजी में इसको साइन 3x का फॉर्मूला बना सकते हैं, बट ये फॉर्मूला साइन 3x का नहीं है, क्योंकि साइन 3x के फॉर्मूला में 3 साइन एक्स सामने होता है, माइनस 4 साइन क्यूब एक्स बाद में होता है, तो ये फॉर्मूला बनेगा बी ऑप्शन, दैट इज माइनस साइन 3x। तो करेक्ट आंसर इसका हो गया बी ऑप्शन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 2 चैप्टर्स का मिक्सचर है और आया हुआ क्वेश्चन है, और 2 बार तुम्हारे पेपर में ऑलरेडी आया हुआ है, लोगारिथम एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस लॉग p टू द बेस ऑफ 3 इक्वल्स टू 0, और वो ये कह रहा है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रियल रूट्स। अब रियल रूट्स के बारे में हमने क्या पढ़ा है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रियल रूट्स तब आते हैं जब उसकी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होती है, और ये तो सबको पता होना चाहिए कि डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अगर मैं इस इक्वेशन में बी स्क्वायर माइनस 4ac को ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 करने जाऊंगा तो b की जगह बैठा है -4, ये बन जाएगा 16, माइनस 4a तुम्हारा 1 है, लेकिन c ये पूरी वैल्यू है माइनस के साथ, तो ये प्लस हो गया और यहां पे आ गया log p टू द बेस ऑफ 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब फाइनली क्या आएगा, 4 log p टू द बेस ऑफ 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -16। अब अगर मैं इसको इससे कट कर दूं तो मेरे पास में फाइनल आंसर आ रहा है log p टू द बेस ऑफ 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -4। अब log का कंसेप्ट होता है कि अगर log n टू द बेस ऑफ a x के बराबर है तो वी कैन ऑलवेज राइट a टू द पावर ऑफ x इज इक्वल्स टू n। ये प्रॉपर्टी अगर मैं यहां लगाऊं तो ये वैल्यू हो जाएगी p ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 टू द पावर ऑफ -4, जिसको मैं 1/81 लिख सकता हूं। तो हमें तो मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो यहां पे मिनिमम वैल्यू क्या कह रहा है कि ये वैल्यू 1/81 से या तो बड़ी होगी या फिर उसके इक्वल होगी। तो मिनिमम क्या हुआ 1/81, एंड द करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन। अब चलेंगे अगले और आखिरी क्वेश्चन की तरफ। ये तुम्हारा लोगारिथम का क्वेश्चन है जिसके अंदर में थोड़ा सा सीक्वेंस एंड सीरीज भी आ गया है। तो हम लोग को सिर्फ जीपी का डेफिनेशन पता होना चाहिए, बाकी इस क्वेश्चन में लोगारिथम के ही लॉ लगेंगे। तो सबसे पहले कोई भी 3 टर्म्स ए बी एंड सी अगर जीपी में है तो हम लोग को यह कंडीशन पता है कि बी स्क्वायर, दैट मींस बीच वाले टर्म का स्क्वायर, मस्ट बी इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, दैट इज ए एंड सी। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते समय इसको मान लो तुम्हारा पहला टर्म दैट इज log a टू द बेस ऑफ x, दूसरा बन गया a टू द पावर ऑफ x, और तीसरा बन गया log x टू द बेस ऑफ n। तो अगर डेफिनेशन को मैं इसके अंदर फिट करूं दैट मींस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी, तो मुझे मिलेगा a टू द पावर ऑफ x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू log a टू द बेस ऑफ x इंटू log x टू द बेस ऑफ n। अब इसको खोलोगे ये a टू द पावर ऑफ 2x बन जाएगा, और इसके अंदर में log a अपॉन log x, और इसको लिख सकते हैं log x अपॉन log n। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, हमारे पास में फाइनली आ गया log a टू द बेस ऑफ n। यहां से मुझे फाइंड करना है x की वैल्यू। तो तुम्हारे पास जो इक्वेशन आया है वो ये है a टू द पावर ऑफ 2x इज इक्वल्स टू log a टू द बेस ऑफ n। तो x निकालने के लिए हम लोग को दोनों साइड log लगाना पड़ेगा। log लगाने पे ये कुछ ऐसा देखने को मिलेगा तुम्हें। अब सोचो कि यहां से अगर तुम्हें x तक पहुंचना है तो सबसे पहले तो ये 2x सामने आ गया। 2x सामने आ जाने के बाद राइट हैंड साइड में तो ये फिक्स है log a टू द बेस ऑफ n, और उसके आगे log। तो सबसे पहले log a को नीचे भेज दो। ये log a जब नीचे जाएगा तो ये नेक्स्ट स्टेप में बना देगा log ऑफ log a टू द बेस ऑफ n के बेस में log a। अब तुम लोग को ये मालूम होना चाहिए कि प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर log a बाई log b लिखा हुआ है तो इट कैन बी रिटन एज log a टू द बेस ऑफ b। अब यहां पे ये सोचो कि ये log a और ये log b है, तो तुम उस वैल्यू को लिख सकते हो 2x इज इक्वल्स टू log a बेस में और log a के बेस में n। अब फाइनली x निकालना है तो ये 2 चले जाएगा नीचे, और ये ऑप्शन तुमको यहां पे दिख जाएगा सी ऑप्शन में, एंड देन सी इज द करेक्ट आंसर। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, एक बार ध्यान से देखना, चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसके अंदर लॉज ऑफ लोगारिथम्स यूज हो रहा है और उसमें भी जो फॉर्मूला यूज हो रहा है वो मैंने यहां पे मेंशन कर दिया है। सो विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ द डिस्कशन ऑफ दिस पर्टिकुलर पेपर। सॉल्यूशन को स्टडी कर लो, पेपर टफ नहीं था, कुछ क्वेश्चंस तुम्हारे लेंथी हो सकते हैं, बट देन यू हैव टू सॉल्व इट बिकॉज ऑल ऑफ देम आर फ्रॉम योर प्रीवियस ईयर पेपर।
कल मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के डिस्कशन के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।